हेलो एवरीवन, आई एम सैयद फैज़ान अहमद और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को देखेंगे। सो उससे पहले हम देखेंगे वर्क, व्हाट इज़ वर्क। वर्क व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, then the product of magnitude of displacement and applied force in the direction of displacement is called work. That means work is equal to force into displacement, and a SI unit of work is joule. CGS unit of work is erg, and work is a scalar quantity. तो ये हमारा वर्क का डिफिनेशन है। तो अभी मैंने देखा वर्क का डिफिनेशन, और यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वर्क डन होता है वो हमारे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये बोल रहा है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम ये देखेंगे ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा एक सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जो इसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही कोई फोर्स लगाया जाता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ये ऑब्जेक्ट मूव करके इस कॉर्नर तक आ रहा है, और इसका फाइनल वेलोसिटी v। जैसे ही ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सीलरेशन भी होता है, जो है यहाँ हमें दिख रहा है एक्सीलरेशन। तो क्या है, लेट अस कंसीडर्ड ए बॉडी ऑफ मास m। ये हमारा बॉडी ऑफ मास है, जिसका बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u व्हेन ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन। ये हमारा इसके इस तरफ इसका डायरेक्शन है। अलोंग इट्स डायरेक्शन it produces an acceleration a and the velocity of the body changes from u to v moving a distance s। कहने का मतलब है velocity of the body changes from u to v। ये हमारा u है एंड ये हमारा v है। मतलब u means initial velocity, v means final velocity, moving a distance s। ये हमारा distance आ गया s। तो ये हमारा जब किसी भी ऑब्जेक्ट मास पे हम फोर्स लगाएं तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, तब ये s डिस्टेंस जैसे ही तय करता है तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब हम देखेंगे, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट मास ऑब्जेक्ट वाली ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ये इसमें एक्सेलरेशन होता है, और ये इनिशियल वेलोसिटी से s डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ये इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। अब हम इन फिगर देखेंगे, F इक्वल टू ma, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन है मोशन का। तो यहाँ पे हम s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। w इक्वल टू fs, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने पहले जाना था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी का ये फॉर्म है। W इक्वल टू ma इंटू s, मतलब फोर्स है तो F इक्वल टू ma। हम यहाँ देख रहे हैं कि F इक्वल टू ma, तो हम इसके जगह पे F फोर्स की जगह पे ma रख सकते हैं, और इंटू s ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है s। उसके बाद W इक्वल टू वर्क इक्वल टू ma, s जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहाँ देखा कि s का जो आया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, हमने इसको यहाँ पे पुट किया है s की जगह पे।
फिर हमारा यहाँ पर ये एक्सीलरेशन और ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर वर्क इज mv² माइनस mu²/2। दैट मीन्स W = हाफ mv² माइनस हाफ mu²। दैट मीन्स वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यही तो दिखाना था, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चूंकि या हम देखेंगे कि W = वर्क KI माइनस KF, वेयर KI and KF is the initial and final kinetic energy। ये हमारा 1/2 mv² मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu² जो है काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम फाइंड आउट करने जा रहे थे। तो यही हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप लोग का मेरे ख्याल से डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉच इट।